कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3349 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है एडजेसेंट इंक्रीजिंग सब अरेज डिटेक्शन फर्स्ट पार्ट। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हमें इसमें एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स और एक इंटीजर के दे रखा है और हमें निकालना है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्या दो एडजेसेंट सब अरे एग्जिस्ट करता है ऑफ लेंथ के, ठीक है, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि दो एडजेसेंट सब अरेज एग्जिस्ट करते हैं ऑफ लेंथ के जो कि दोनों ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। अगर ऐसा है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, ये बता रखा है कि सब अरेज जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने चाहिए और दोनों एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट मतलब एक खत्म हो रहा है तो दूसरा वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। एक एग्जांपल ये वाला जैसे एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे देखो, अगर 7 8 9 ये सब अरे है तो ये यहाँ पे एंड हुआ। अब दूसरा देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 3 4, ये भी सब अरे है ऑफ लेंथ 3 लेंथ का बोल रखा था दोनों, देखो दो मिल गया सब अरे जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एडजेसेंट है, तो इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी सब अरे 5 लेंथ का नहीं मिलेगा जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और एडजेसेंट हो, तो इसीलिए फॉल्स है यहाँ पे। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो हम क्या करेंगे कि हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे, एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। जैसे मान लो हम सबसे पहले जो है हर इंडेक्स से हम स्टार्ट करके चेक करेंगे कि उस इंडेक्स पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिस्ट बन रहा, सब एरे बन रहा है कि नहीं। जैसे मान लो एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, हम हर इंडेक्स के लिए ट्रू फॉल्स लिखते जाएंगे, ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे इस इंडेक्स पे अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे बन रहा है तो ट्रू लिख देंगे, इस इंडेक्स से अगर नहीं बन रहा है तो ट्रू मतलब फॉल्स लिख देंगे। जैसे मान लो ट्रू 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 मैं लिखते जा रहा हूँ हर इंडेक्स के लिए और यहाँ पे फॉल्स है, ऐसे मान लो मैंने लिख दिया। ठीक है, हर इंडेक्स के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब अरे बन रहा है कि नहीं उस इंडेक्स से। अब हम चेक करेंगे कि हर इंडेक्स से लिए इसको ही दोबारा ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे। अगर जैसे मान लो इंडेक्स आई पे अगर ट्रू है, ठीक है, अगर इंडेक्स आई पे ट्रू है तो हम चेक करेंगे कि आई प्लस के पे भी अगर ट्रू है तो हमारा ओवरऑल हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। मतलब हमें दो सब एरे मिल गया है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एडजेसेंट है। अगर आई प्लस के पे ट्रू नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई प्लस वन पे चेक करेंगे कि आई प्लस वन पे ट्रू है अगर तो आई प्लस वन, फिर प्लस के पे अगर ट्रू है तो हम ओवरऑल ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, ऐसे ही चेक करते जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। देखो अगर ये लिस्ट है हमारा तो हर इंडेक्स के लिए हम देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं। अगर 2 5 7 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हाँ इंक्रीजिंग है, ठीक है, ट्रू लिख देते हैं। फिर 5 7 8 इंक्रीजिंग है, ट्रू लिखते हैं। फिर 7 8 9 इंक्रीजिंग है, ट्रू। सिमिलरली 8 9 2 नहीं है, फॉल्स। फिर 9 2 3 फॉल्स, इंक्रीजिंग नहीं है। फिर 2 3 4 भी इंक्रीजिंग है, 3 4 3 भी 3 4 3 नहीं है। 2 4 3 सबसे पहले ट्रू, 2 3 4 हो गया। फिर 3 4 3 ये फॉल्स। अब लास्ट वाला 4 ये भी फॉल्स। ठीक है, करेंगे कि अगर हर इंडेक्स पे चेक करेंगे, अगर आई पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ट्रू है, तो आई प्लस के पे भी ट्रू है कि नहीं ये चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका इंडेक्स लिख देते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। अब देखते हैं कि आई पे जैसे देखें, अगर देखो आई इक्वल्स टू 0 पे ये ट्रू है तो 0 प्लस 3 क्या 0 प्लस 3 पे इंडेक्स 3 पे ट्रू है नहीं, इंडेक्स 3 पे फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे ट्रू नहीं रिटर्न करेंगे। ठीक है, 1 पे ट्रू है, 1 प्लस 3 मतलब 4, यहाँ पे ट्रू है नहीं, यहाँ पे भी फॉल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 इंडेक्स 2 पे ट्रू है, अब 2 प्लस 3 5 है, क्या इंडेक्स 5 पे ट्रू है, यहाँ इंडेक्स 5 पे ट्रू है, तो मतलब हमें मिल गया दो एडजेसेंट सब अरे जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहीं पे हम अपना ट्रू रिटर्न कर देंगे ओवरऑल। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है। तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं।
देखो सबसे पहले n, हम अपना साइज को निकाल लेते हैं। नम्स का जो साइज है, नम्स डॉट साइज, और बूलियन एरे क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे हर इंडेक्स का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ट्रू फॉल्स। न्यू बूलियन ऑफ लेंथ n। अब स्टार्ट करते हैं कि इंडेक्स i इक्वल्स टू 0 से i स्मॉलर देन i प्लस k, स्मॉलर देन इक्वल्स टू n होगा, और i प्लस प्लस। ठीक है, इनिशियलाइज कर देते हैं इंक्रीजिंग इज इक्वल्स टू ट्रू स्टार्टिंग में इस इंडेक्स से। अब एक और j इक्वल्स टू i प्लस 1 से स्टार्ट करते हैं। j शुड बी स्मॉलर देन i प्लस k और j प्लस प्लस। अगर nums डॉट गेट j अगर स्मॉलर देन इक्वल्स टू nums ऑफ j माइनस 1 है, अगर नहीं है, अगर nums ऑफ j स्मॉलर देन या फिर इक्वल्स टू है, तब इंक्रीजिंग को हम फॉल्स कर देंगे, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, और यहीं पे ब्रेक कर देंगे। और अगर ऐसा है तो लास्ट में आके हम अपना जो इंक्रीजिंग जो क्रिएट किए थे बूलियन, उसके अंदर इसकी वैल्यू लिख देंगे इंक्रीजिंग की। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हमने क्रिएट कर लिया अपना बूलियन एरे। अब हर इंडेक्स पे फिर से जाके चेक करना पड़ेगा वही अलग कंडीशन की आई पे अगर ट्रू है तो आई प्लस के पे भी ट्रू है कि नहीं। यहाँ पे आई प्लस 2k वो होगा, वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू n होगा। क्यों? क्योंकि आई प्लस से के, आई प्लस के तक जाएगा, आई से लेके के तक जाएगा, फिर आई प्लस के से लेके 2k तक जाएगा। आई प्लस प्लस, अगर हमारा जो एरे है यहाँ पे आई पे ट्रू है एंड आई प्लस के पे ट्रू है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो एट द एंड ओवरऑल रिटर्न हो जाएगा हमारा फॉल्स। कोई भी सब एरे नहीं है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एडजेसेंट। सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।